वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ए मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। विविध जीके की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है और 2 से 3 प्रश्न इस क्लास से आएंगे। तो पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, या नोबेल समिति, या विश्व बैंक? बताइएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? बताइएगा, नोबेल शांति पुरस्कार देने का जो है शहर किस शहर में आयोजित होता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जेनेवा, द हेग? 2 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो ओस्लो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? ओस्लो हो जाती है, जो जहां पे क्या दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार विजेता क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन ने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? अमर्त्य सेन को आप जानते हैं, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है। पहली बार भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है? वह होते हैं अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन किससे संबंधित हो जाएंगे? अर्थशास्त्र से आपके संबंधित हो जाएंगे। अब आप बीएड एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप लोग ये बिल्कुल जो मिले वो पढ़ डालिए, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है आपको। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? अब बताइएगा, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित जो अक्षय निधि है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उसके द्वारा नहीं दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में, औषध के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या रसायन शास्त्र के क्षेत्र में? 4 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो अक्षय निधि जो थी उसके क्या है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट बताइएगा, अमृत कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998, 1995, 2000, 1990? बताइएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस सन में मिलता है? 5 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो 1998 में क्या मिलता है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिलता है। क्या मिलता है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला, 1998 में मिला। 6 का आंसर दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? यूएसए, यूके, रूस, स्वीडन? 6 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कहां पर होती है? स्वीडन में होती है। स्वीडन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सुबह की क्लास में हमने भी बताया था इसे, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बताइए। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन? बताइएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन हो जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में क्या मिलता है सर? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है 2 से 3 बार, फिर अब की बार फिर बन सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष नहीं पूछा गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए? आगे प्रश्न अभी भी है, इसलिए केवल यहां बताइए किसने प्राप्त किया। रूसेल हर्श ने, डेविड ली ने, मैडम क्यूरी ने, पाल बोयर ने? 8 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो मैडम क्यूरी ने क्या है, 2 विभिन्न क्षेत्रों में या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट बताइएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किस फिल्म में ने न्यूनतम या सबसे कम ऑस्कर जीते हैं? बेन हुर, या टाइटैनिक, द लॉर्ड ऑफ द रिंग, रिटर्न ऑफ द किंग, जुरासिक पार्क? बताइएगा, किसने न्यूनतम ऑस्कर जीते हैं? 9 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। तो आप सबसे पहले बताइए, सबसे ज्यादा ऑस्कर, सर्वाधिक ऑस्कर किसने जीते हैं? तो अधिक पूछ ले तो कौन हो जाता? टाइटैनिक हो जाता। सबसे अधिक किस फिल्म को ऑस्कर मिले? टाइटैनिक को मिले। लेकिन सबसे कम या न्यूनतम ऑस्कर किसे मिले हैं? जुरासिक पार्क को मिले हैं। किसे मिले? जुरासिक पार्क को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? चिकित्सा शास्त्र, इतिहास लेखन,
भौतिक शास्त्र या साहित्य। 11th का आंसर दीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता, तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट बताइएगा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार और खोज के क्षेत्र में, बताइएगा। 12 का आंसर दीजिएगा, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार किस में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 13 नंबर, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान में लिए नहीं दिया जाता था, नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता, शांति में मिलता है, चिकित्सा में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान बताइएगा जो है कंप्यूटर विज्ञान में आपको नहीं दिया जाता नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, सखाराव पुरस्कार या सुल्लिवान पारितोषिक पुरस्कार, बताइएगा। इसका आंसर दीजिएगा कौन सा आपका हो जाएगा, तो पुलित्जर पुरस्कार जो आपका हो जाएगा या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट बताइएगा, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल में पुरस्कार दिया, अभी पूछा था प्रश्न को कि किसे भिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो मैरी क्यूरी थी, मैडम क्यूरी थी, और आपसे पूछा जाएगा किस में 2 क्षेत्र में दिया गया, 2 भिन्न क्षेत्र बताने हैं, भौतिक या रसायन, रसायन या औषध, भौतिक औषध या रसायन शांति। 15 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, भौतिक और रसायन हो जाएगा, भौतिक और रसायन के क्षेत्र में मैरी क्यूरी को है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति पर, थाईलैंड के भूतपूर्व राष्ट्रपति नरेश पर, या फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति पर, या ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर। 16 का आंसर आप दीजिएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर क्या है, मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, औषध के क्षेत्र में, साहस के कार्य में, या कल्पना साहित्य के लेखन में, या विज्ञान के क्षेत्र में। 17 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, कल्पना व साहित्य के क्षेत्र में, कल्पना साहित्य लेखन ये तीनों आ सकता है, लिखा मिलेगा कि कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार, आपका बुकर पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था, पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था, सीडी देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आचार्य विनोबा भावे। 18 का आंसर देना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला, तो आचार्य विनोबा भावे, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही होते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होते हैं, आचार्य विनोबा भावे होते हैं, जिन्हें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। भारतवर्ष का प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तत्काल प्रभाव से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में चले जाइए, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को जरूर देखकर जाइए, क्योंकि वहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएंगे और अधिक से पूरी हिंदी देख सकते हैं, कम समय में पूरा आप तैयार कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी की क्लासें अपलोड हैं, आप देखिए और बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। अब यहां बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों वालों को दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर दिया जाता है, बता दीजिए थोड़ा, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, 20 का आंसर दीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी, बीएन सरकार, पृथ्वी राज कपूर। 20 का आंसर आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है श्रीमती देविका रानी को मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, पहला पुरस्कार सर्वप्रथम पुरस्कार किसे मिला, तो श्रीमती देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में तो दिया जाता है सर, पर प्रथम विजेता कौन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विजेता कौन थे, डॉक्टर के.बी. पुटप्पा, जी शंकर कुरूप, ताकाजी शिवशंकर पिल्ले, एम.टी. वासुदेव नारायण। बताइएगा कौन सा 21 का आंसर हो जाएगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हो जाएंगे जी शंकर कुरूप। कौन हो जाएंगे, जी शंकर कुरूप जो है प्रथम विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार के हो जाएंगे, जी शंकर कुरूप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार
पाने वाली पहली महिला कौन थी या प्रथम महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, श्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। 22 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। यह आप हम बता रहे हैं कि 2 बार क्लास देखिएगा, क्योंकि एक बार में याद ना हो तो 2 बार देखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना तो तय है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा इस क्लास से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इस क्लास को निकाला है। 22 का आंसर दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है बताइएगा। 22 का आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा सर? 22 का आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी आपका क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो जाएंगी। महादेवी वर्मा को क्या जानता है? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला में, चिकित्सा शास्त्र में, सृजनात्मक लेखन में या विज्ञान के क्षेत्र में? 23 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कलिंग पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, साइंस सेक्टर अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट बताइएगा, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर्वोत्तम मुक्केबाज को, सर्वोत्तम पहलवान को, सबसे अच्छे खिलाड़ी को या हिंसा बढ़ावा देने के लिए? 24 का आंसर देना क्या हो जाएगा? महावीर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार दिया जाता है। क्या? अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी? कलिंग पुरस्कार की स्थापना की जाती है यूनेस्को द्वारा 1951 में, तो आखिर किसके द्वारा की जाती है? सीवी रमन के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा या बीजी पटनायक के द्वारा, एस राधाकृष्णन के द्वारा? 25 का आंसर आपको देना है। तो कौन हो जाएंगे? बीजू पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा कलिंग पुरस्कार की स्थापना की जाती है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। उसकी स्थापना कौन करता है? बीजू पटनायक करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? बताइएगा, बी शांताराम, राज कपूर, मुकेश भट्ट, लता मंगेशकर। 26 का आंसर दीजिएगा, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। सोचिएगा कि कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, बताइए। तो मुकेश भट्ट को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट बताइए, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बीजू पटनायक प्रतिष्ठान, CSIR। बताइएगा, 27 का आंसर दीजिएगा, कौन देता है? कलिंग पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन देता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे नहीं मिला? पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जेमी गणेशन या श्रीमती देविका रानी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे नहीं मिला यह पूछा गया है। तो कौन हो जाएंगे? जेमिनी गणेशन जो हो जाएंगी, इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट बताइए, भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लता मंगेशकर, SM सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी। बताइएगा, 30 का आंसर दीजिएगा, कौन हो जाएंगी? MS सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगी। इसमें से कौन हो जाएंगी? MS सुब्बलक्ष्मी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। भारत रत्न पाने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। लता मंगेशकर को जो है अभी जो इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन लता मंगेशकर आपको ऑप्शन में दे सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे लता मंगेशकर लगाते थे, क्योंकि लता मंगेशकर भी चर्चा में रही। तो लता मंगेशकर मत लगाइएगा। MS सुब्बलक्ष्मी को क्या है? भारत रत्न मिला था, संगीत से जुड़ी थी। तो MS सुब्बलक्ष्मी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा, निम्नोक्त में पुरस्कारों में यूनेस्को द्वारा आरंभ किया गया, यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार आरंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए नेहरू पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार? 31 का आंसर है, दीजिएगा। तुरंत आंसर दे सकते हैं क्योंकि सरल प्रश्न है, अभी पढ़ा चुके हैं। अब इसमें क्या होगा? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा क्या है? शुरू किया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा आप, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? भारत रत्न की उपाधि पाने वाला मरणोपरांत पहला व्यक्ति कौन है? BR अम्बेडकर, के एम राज या लाल बहादुर शास्त्री, MG रामचंद्रन। 32 का आंसर आपको देना है, कौन सा हो जाएगा? तो मरणोपरांत भारत की उपाधि पाने वाला या भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाता है? लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने लाल बहादुर शास्त्री जी पर टिक किया तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री सम्मान पाने वाली अभिनेत्री, पहली अभिनेत्री
आपको बताना है कानन देवी, देविका रानी या सुलोचना या नरगिस दत्त। बताइए पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन होती है? नरगिस दत्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है ब्रह्मांड सुंदरी या मिस यूनिवर्स की प्रथम विजेता कौन थी? मिस यूनिवर्स की जो है 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहां से आपको क्या पूछा जाएगा, या तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए मिस यूनिवर्स या ब्रह्मांड सुंदरी पहली कौन थी, पहली महिला विजेता कौन थी? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या सुष्मिता सेन? बताइएगा 35 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो मिस यूनिवर्स कौन हो जाएंगी? सुष्मिता सेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स कौन होती है? सुष्मिता सेन आपकी हो जाती। जबकि मिस वर्ल्ड अगर पूछ ले आपसे, मिस वर्ल्ड पहली कौन होती है सर? तो मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछेगा तो रीता फारिया लगा के आइएगा, और जो है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन होती है। हमने 35 क्वेश्चन कराए, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कराए, पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे और आपके एग्जाम की दशा और दिशा को दोनों सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। अगर आप अपने पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट कॉलेज से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप मिस न कर पाएं। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।